Hello students, this is Renu Sharma with the source of food chapter of class 6th, chapter number 1st. Today we are going to discuss this chapter. I have requested to all the parents to help their children to understood this particular chapter. Let us start it. What do you mean by the source of food? What are the source of food and what do you mean by the food? Any nutritious substance that the living animal eat to stay alive and grow is called food. Means कोई भी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस जो कि कोई भी एनिमल ईट करता है किसके लिए, अलाइव रहने के लिए या ग्रो करने के लिए, उसे फूड कहते हैं. और फूड की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वाई आर फूड इज़ नीडेड टू स्टे अलाइव. यदि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहना है तो फूड इनटेक करना कंपलसरी है. एनर्जी, किसी भी वर्क को करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वो एनर्जी बिना फूड खाए हुए किसी भी ऑर्गेनिज्म को नहीं मिल सकती, इसलिए फूड इनटेक इज़ कंपलसरी. थर्ड वन इज़ द फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देखिए, किसी भी पौधे को यदि आप न्यूट्रिशियस सब्सटेंस नहीं देंगे, उसको पर्टिकुलर न्यूट्रिशियस सब्सटेंस नहीं मिलेंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा. इसी तरह कोई भी एनिमल है, यदि उसके ग्रोइंग पीरियड के अंदर आप उसे न्यूट्रिशियस सब्सटेंस या फूड नहीं देंगे तो वो ग्रो और डेवलप नहीं होगा. इसी तरह से टू कीप अवर बॉडी हेल्दी, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए भी किसकी, फूड की नीड होती है. नेक्स्ट वन, टू रिपेयर ऑफ द इंजर्ड एंड वोर्न पार्ट ऑफ द बॉडी. कोई इंजरी हो जाती है बॉडी के अंदर, उसको हील करने के लिए किसकी, न्यूट्रिशियस फूड की या सब्सटेंस की या एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है. बॉडी के अंदर डेली मिलियन ट्रिलियंस जो सेल्स होती हैं वो वॉर्न एंड टॉर्न होती हैं, जिनको रिपेयर करने के लिए डेली टू डेली आपको क्या चाहिए, न्यूट्रिशियस सब्सटेंस चाहिए. मीन्स आपको फूड चाहिए. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. व्हाट आर द वैरायटी फूड्स. वैरायटी फूड आपने बच्चों सभी ने देखा होगा कि हम एक तरह का फूड तो खाते नहीं हैं, डिफरेंट काइंड के फूड आपने खाते होंगे. और कुछ एक बच्चों के फेवरेट होते हैं चाइनीज़, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं बच्चे. इसी तरह से ब्रेड होते हैं, टोस्ट हैं, आप लोग ईट करते हैं, बिस्किट्स हैं, ठीक है, राइस हैं, ठीक है, और चाइनीज़ फ्रूड के अंदर आप चाउमीन वगैरह खाते हैं, बर्गर. ऑल दीज आर द वैरायटी ऑफ फूड. मीन्स आप यदि स्वीट डिशेज़ आपको पसंद है, ये सब किसी चीज़ में आती हैं, वैराइटीज़ के अंदर आती हैं. फूड जो होते हैं वो डिफरेंट वैराइटीज़ के अंदर अवेलेबल होते हैं और वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल है हमारे इंडिया के अंदर. इंडिया के अंदर मैक्सिमम वैरायटी के फूड आपने देखे होंगे मिलते हैं. ठीक है, काइंड ऑफ फूड वो डिपेंड करता है किस हैबिटेट के अंदर ऑर्गेनिज्म रहता है. मीन्स जो एनिमल है या फिर ह्यूमन बीइंग है, जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहता है उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग उसकी फूड होती है. लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड के अकॉर्डिंग ही फूड जो होता है वो इनटेक करता है. और फूड जो वैरायटी होती है उस पर्टिकुलर एरिया की होती है. फॉर एग्जांपल जैसे कि यूपी और बिहार में आलू ज़्यादा पाया जाता है तो वहाँ पर आलू और चावल ज़्यादा खाए जाते हैं. इसी तरह साउथ इंडिया के अंदर भी चावल, राइस जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए राइस से बने हुए जो डिशेज़ होती हैं वो साउथ इंडियन डिशेज़ के अंदर भी राइस प्रायोरिटी पर रहता है. इसी तरह केरला के अंदर नारियल ज़्यादा पाया जाता है तो उन डिशेज़ के अंदर नारियल आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा. तो डिपेंड करता है कि आप जो ऑर्गेनिज़म है वो पर्टिकुलरली किस एरिया के अंदर रह रहा है और वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड क्या है. जितना फूड ज़्यादा इजीली मिलता है, जो फूड उसी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वहाँ की डिशेज़ होती है. ठीक है, उसी तरह आता है नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ द फूड. फूड किस इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है. फॉर एग्जांपल आपके घर में रोज़ चपाती बनती है, चपाती में 2 इंग्रेडिएंट होते हैं. व्हीट फ्लोर लेते हैं, मतलब गेहूं का आटा लेते हैं और उसको पानी की हेल्प से, वाटर की हेल्प से डो तैयार किया जाता है. उसके बाद उसकी चपाती जो होती हैं वो रोल की जाती हैं. मीन्स चपाती बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट हैं वो कितने चाहिए, 2 चाहिए. तो इसी तरह से किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जितने इंग्रेडिएंट इन्वॉल्व होते हैं, जितने कंपोनेंट आपने वो लिए हैं, वो क्या कहलाते हैं, इंग्रेडिएंट ऑफ द फूड कहलाते हैं. नेक्स्ट देखिए, आवर फूड सोर्सेज. फूड के सोर्सेज क्या हैं. देखिए, 2 ही सोर्स होते हैं, वन इज़ द प्लांट, अनदर इज़ द एनिमल. एनिमल की बात करें तो मिल्क एनिमल जो होते हैं, दुधारू पशु जो होते हैं, उनसे आपको मिल्क मिलता है. ठीक है, मिल्क इनटेक करते हैं आप, गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, इन सब का दूध आप लेते हैं. ठीक है, उसी तरह से एनिमल से आपको क्या मिलता है, फ्लैश मीट मिलता है. जैसे पोल्ट्री के अंदर
चिकन वगैरह होते हैं तो उनसे मीट मिलता है। इसी प्रकार से एग जो होते हैं, बॉयलर्स जो होते हैं, उनसे आपको एग ऑब्टेंड होता है। फ़िश जो होती है उससे आप फिर फ्लैश लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हनी बी से आपको हनी ऑब्टेंड होता है। ऑल दीज आर द एनिमल प्रोडक्ट, ये जो हैं ये सभी के सभी एनिमल प्रोडक्ट हैं। ऑल आर द गुड सोर्स ऑफ द फूड। सिमिलरली प्लांट से भी आपको काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स जो होते हैं वो मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं। वेजिटेबल्स जो होते हैं वो डिफरेंट पार्ट से आपको ऑब्टेंड होते हैं। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि प्लांट का जो फ्रूट होता है वो ही ईडेबल पार्ट हो। ईडेबल पार्ट आप प्लांट का कोई भी पार्ट जिसको खाने के लिए या ईट करने के लिए यूज़ करते हैं उसी को आप ईडेबल पार्ट कह सकते हैं। दीज में भी क्या हो सकते हैं, रूट हो सकती है, स्टेम हो सकती है, लीव्स हो सकती हैं, फ्लावर हो सकते हैं, फ्रूट हो सकते हैं, सीड्स हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं रूट की, तो रेडिश और कैरेट जो है वो बेस्ट एग्जांपल हैं किसके, रूट के। इसी तरह से पोटैटो, बीट रूट, ये सब जो हैं ये एग्जांपल हैं किसके, स्टेम के। फ्लावर के अंदर जैसे कि टोमेटो आ गया, कैप्सिकम आ गया, ये फ्लावर के एग्जांपल है। फ्रूट के अंदर ब्रिंजल जो होता है वो एग्जांपल हो गया। सीड के अंदर आप चिली ले सकते हैं, जो मिर्च होती है, चिली वो इसका एग्जांपल है। कॉर्न, पॉपकॉर्न जो होती है, मतलब कि जो मक्की के होते हैं दाने। सीरियल्स जो होते हैं, गेहूं, बाजरा, ये सब क्या हैं, सीड्स हैं, और आप इनको क्या करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, सोर्स ऑफ फ्रूट है, फूड है, मतलब कि फूड के जो सोर्स होते हैं वो किस पार्ट से आप ऑब्टेन करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अल्टीमेट सोर्स ऑफ द फूड क्या है, प्लांट है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर एनिमल डिपेंड करते हैं। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि यदि कोई ह्यूमन बीइंग या फिर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो पर्टिकुलरली क्या प्लांट के साथ एनिमल के फ्लैश को भी ईट करता है, तो एनिमल भी क्या करते हैं, इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए। तो अल्टीमेट सोर्स जो है वो एनर्जी का क्या हो गए, प्लांट हो गए। इसीलिए प्लांट को आप क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं। मतलब मेन जो अल्टीमेट सोर्स है किसका, फूड का, वो क्या है, प्लांट है। दैट्स वाई द प्लांट आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर। उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं, जिस प्रकार का फूड एनिमल इनटेक करते हैं उसके अकॉर्डिंग एनिमल को क्लासिफाई किया गया है बेसिकली 3 कैटेगरीज के अंदर। वन इज़ द कार्निवोरस, अनदर इज़ द हार्बीवोरस, एंड थर्ड वन इज़ द ओमनीवोरस। कार्निवोरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ एनिमल या फ्लैश को खाते हैं। मीन्स मांसाहारी भी इन्हें कह सकते हैं, जो सिर्फ फ्लैश या मीट को खाते हैं या दूसरे एनिमल को ईट करते हैं, उन्हें कार्निवोरस कहते हैं। ऐसे एनिमल जो कि सिर्फ प्लांट के पार्ट्स को और फ्रूट्स को खाते हैं उन्हें आप हर्बीवोर एनिमल कह सकते हैं। ओमनीवोरस एनिमल वो होते हैं जो कि दोनों ही चीज़ें खाते हैं, एनिमल एंड प्लांट्स दोनों ही चीज़ों को एज ए फूड इनटेक करते हैं, तो उन्हें आप क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। कार्निवोरस का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल लॉयन टाइगर आप ले सकते हो। हर्बीवोरस में काऊ हो गई, बफलो हो गई, एलिफेंट हो गया, ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ओमनीवोरस का बेस्ट एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। सभी के सभी नहीं, लेकिन कुछ एक ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, स्क्विंजर एंड डिकम्पोजर। These are also the animal which are classified on the basis of food they take. मीन्स जिस प्रकार का वे भोजन करते हैं उस हिसाब से इनको भी क्लासीफाई किया गया है, लेकिन इनकी अलग कैटेगरी रखी गई है। कारण स्क्विंजर जो होते हैं उसके अंदर कार्निवोरस भी हो सकते हैं। कार्निवोरस एनिमल वो होते हैं जो कि फ्लैश एंड मीट खाते हैं। यदि कोई डेड एंड, स्क्विंजर और डिकम्पोजर सिंपली उन ऑर्गेनिज्म के लिए लिया जाता है जो कि रिमेनिंग डेड एंड डिकेइंग पार्ट को क्या करते हैं, क्लियरिफाई करने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें हम प्लीजिंग एजेंट भी कहते हैं। तो कार्निवोरस में भी आर द स्क्विंजर, ठीक है। तो हो गए कौन से, स्क्विंजर का एक एग्जाम्पल। दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये भी क्या है, स्क्विंजर और डिकम्पोजर की तरह से काम करते हैं। जो डिकम्पोजर होते हैं वे भी स्क्विंजर की तरह से ही एक्ट करते हैं, ठीक है। फंजाई और बैक्टीरिया मीन्स कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। मीन्स सिंपलर न्यूट्रिएंट सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जो कि सॉइल के अंदर मिक्सअप होकर
उसकी न्यूट्रेंट क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। जैसा कि ये प्लांट ग्रो कर रहा है, मीन्स इस फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए स्क्विंजर और डिकम्पोजर क्या हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं। दैट्स वाई देज आर ऑल्सो नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। इनको फार्मर का फ्रेंड भी कहा जाता है। फार्मर के फ्रेंड की बात आई है तो वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट को आप नहीं भूल सकते हैं। इसमें जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट पार्ट हैं उनको गलाया जाता है विद द हेल्प ऑफ वर्मीज़। वर्मीज़ क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्क्विंजर एंड डिकम्पोजर। थैंक यू स्टूडेंट्स।